ये तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि शहजाद साहब ने जो बहुत अच्छा ये ऑर्गेनाइज़ किया और ये होता ही रहना चाहिए, क्योंकि आर्टिस्टों के लिए एक यही चीज़ है कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिले कि वो अपना काम डिस्प्ले कर सकें। मैं अपना रियलिस्टिक पे करती हूँ, ये मेरा काम है, रियलिस्टिक पर ज़्यादा करती हूँ। स्टिल लाइफ है मेरा जो स्पेशलिटी है। वैसे मैं सारी चीज़ें कर लेती हूँ। वैसे नॉर्थ सिटी स्कूल ऑफ आर्ट्स से मैंने किया है कोर्स और आर्ट्स काउंसिल से भी किया है। और बाकी मुझे ये इनका ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी एग्जीबिशन पहले भी मैंने ज्वाइन की कर चुकी हूँ पार्टिसिपेट। तो ऐसी चीज़ें होती रहनी चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए आर्टिस्ट्स को। और मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ सर शहजाद खत्री की और उनकी पूरी टीम की, रज़िया शेख की, कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया यहाँ पर। मैं इस हवाले से ये कहना चाहूँगी कि जितने भी आर्टिस्ट हैं सबका काम बहुत अच्छा था। हर एक बंदे का जो है उसका अपना यूनिक वर्क है और वो उसने जिस तरह से कलर कॉम्बिनेशन और जिस तरह से चाहे वो कैलीग्राफी से रिलेटेड हो, लैंडस्केपिंग हो या व्हाटएवर, जिस तरह की कैटेगरी में भी उन्होंने काम किया, जिस मीडिया में भी, उनका सबका काम बहुत अच्छा है। और हर एक आर्ट वर्क में एक कैनवस के अंदर एक जो है यूनिक वर्क देखने को मिला है। और हर आर्टिस्ट का ज़ाहिर अपना टैलेंट होता है, वो अपने टैलेंट को उन्होंने जिस खूबसूरती से कैनवस पे उतारा है वो सराहने के काबिल है। जी, हमारे साथ मौजूद हैं ये लियाकत आसकानी के इलाके के हैं और हम लियाकत लाइब्रेरी में भी बैठे हुए हैं। हम उनसे पूछते हैं कि लियाकत आसकानी लियाकत लाइब्रेरी और नेवल कॉलोनी से आई भी खातून से हम पूछते हैं कि वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर भी चला रही हैं। हाँ, ये प्रोग्राम आपको कैसे लगा? बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा अच्छा, क्योंकि इसमें जो न्यू आर्टिस्ट हैं सारे उनको प्रमोट किया गया था। तो ये एक मेरे लिए तो बहुत एज़ाज़ की बात है कि मुझे एज अ गेस्ट इनवाइटेड हूँ मैं यहाँ पर। और जो न्यू लोग हैं जो आर्ट्स पे हैं, आर्ट्स उनका है, तो हमारे यहाँ जो आर्ट्स को बहुत लोग लाइक भी नहीं कर रहे होते। और नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि इनको सपोर्ट किया जाए और गवर्नमेंट लेवल पे इनको सपोर्ट करना चाहिए और इससे एक रिलैक्सनेस मिलती है। एक आर्टिस्ट जो होता है ना, वो अपने एक ख़याल का इजहार वो अपने कन्वेंस में दिखा रहा होता है, लोगों को बता रहा होता है उसकी फीलिंग्स क्या हैं। तो होना चाहिए, इनको प्रमोट करना चाहिए। सबसे बेहतर बात तो ये लगी कि ये जो आर्ट एग्जीबिशन है इसके लिए हमारे लोगों ने, हमारे दोस्तों ने बड़ी मेहनत और मोहब्बत से आज के इस इवेंट को सजाया। न फ़कत सजाया है बल्कि इसमें 4 चांद उन लोगों ने लगाए हैं जो बहुत दूर से आए और जिन्होंने अपना कीमती वक्त देकर आज के इस प्रोग्राम में 4 चांद लगाए। ख़ास तौर पर इंतज़ामिया ने बहुत सारे अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए ख़वातीन में और उनके चेहरे पे मुसरत रोशनियाँ, खुशियाँ देखकर और ज़्यादा इस प्रोग्राम में खूबसूरती पैदा हुई। बच्चों को भी आप लोगों ने अवार्ड से नवाजा है और बहुत सारी खुशियाँ जमा की है। तो मेरी दुआएं एक तमन्ना इस प्रोग्राम के तवस्सुत से आप लोगों के साथ है। कराची में इसी तरह के एग्जीबिशन होने चाहिए, आर्ट के हवाले से एग्जीबिशन होने चाहिए और कराची की रोशनियों को, उसकी खुशियों को दोबाला करने के लिए ऐसे प्रोग्राम लातादाद होने चाहिए। बात दरअसल ये है कि नौजवान नस्ल में जो है आर्ट का बहुत ज़्यादा रुझान पाया जाता है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ जो कमी है वो अप्रिसिएशन की है। हुकूमत की सतह पर इस चीज़ की अप्रिसिएशन नहीं है, अगर है भी तो बहुत कम है। मेरा हुकूमत सिंध से पुरज़ोर मुतालबा है, ख़ासकर कल्चर डिपार्टमेंट से, कि इस किस्म के आर्ट एग्जीबिशन को अनाउंस किया जाए, उनको मौका दिया जाए और नौजवान नस्ल के जो नौजवान आर्टिस्ट हैं उनको मौका दिया जाए ताकि वो अपने जो तस्वीर बनाते हैं या पिक्स तरतीब देते हैं उनको इस किस्म का मौका दिया जाए ताकि वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा तशहीर कर सकें और गवर्नमेंट की तरफ से उनको एप्रिसिएशन होना चाहिए। ख़ासकर आज की जो तकरीब है इसके रूए रवां मोहतरमा रज़िया शाह साहिबा और आर्टिस्ट शहजाद खत्री साहब ने जिस बेहतरीन अंदाज में ये प्रोग्राम तरतीब दिया, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिसमें ख़वातीन, बच्चे और नौजवानों ने, ख़ासकर तलबा और तालबात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, भरपूर अंदाज में हिस्सा लिया और एक बेहतरीन और एक मुनज़्ज़म प्रोग्राम करने पर मैं इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सर देखें, माशाल्लाह बड़े ज़ोर शोर से काम जारी है और माशाल्लाह तकरीबन 4 छतें भी उसकी डल चुकी है बिल्डिंग की। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द विदिन 1 ईयर ये बाकायदा तौर पर स्टार्ट हो जाएगा और ख़ासकर जावेद नाथ टकानी जैसे आर्टिस्ट हैं जो MPA का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, इस जैसे शख्सियात और दूसरे सोशल एक्टिविस्ट जो है उसका चार्ज जब संभालेंगे, वहाँ काम करेंगे तो इंशाल्लाह लियारी का नाम मज़ीद रोशन होगा। ना सिर्फ लियारी का नाम रोशन होगा बल्कि कराची और सिंध का नाम रोशन होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द अज जल्द वो
ऑडिटोरियम स्टार्ट हो जाए और लियारी की नौजवान नस्ल को मौका मिले, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का भी मौका मिलेगा, आर्ट का भी मौका मिलेगा और तालीम के हवाले से भी सिलसिला आगे बढ़ेगा और साथ ही साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी इजाफा होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। माशाल्लाह बहुत बेहतर लगा और काफ़ी हमें इस चीज़ की ज़रूरत थी। मैं जस्ट देता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ इस आर्ट का प्रोग्राम करने वाले टीम को, जिन्होंने हमारे मुल्क में से, पाकिस्तान में से, ख़ास तौर पे इस शहर में से इतना बड़ा टैलेंट जो है वो निकाल के दुनिया के सामने रखा। और हकीकत पूछिए कि जो ये टैलेंट हमने देखा और सामने आ गया और यहाँ इस टीम ने जो उन बच्चों को सराहा और प्रोमोट किया और उनकी ग्रूमिंग भी की, तो ये उनको ज़रूरत थी। और इस तरीके से अगर इवेंट होते रहेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है वो बहुत बड़ा टैलेंट है और वो बाहर निकल के आएगा और इस मुल्क का नाम जो है वो रोशन करेंगे। सर जी, एक प्री प्लान सिलसिला था जो कि रंगलोक और आर्ट कॉर्नर के रूह रवां रज़िया शेख साहिबा और आर्टिस्ट हमारे जो है शहजाद खत्री साहिब, इनकी प्लानिंग थी। हमने पहले से इसको मैनेज किया था और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक प्लेटफॉर्म उन तमाम इमर्जिंग आर्टिस्ट को प्रोवाइड किया है जिनको आम तौर पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। मिस सबीना खत्री, मिस्टर शहजाद खत्री, इन सब का जो बेसिक मकसद था वो यही था कि वो तमाम लोगों को प्रमोट किया जाए जिनको अभी प्रमोशन के मराहिल में गुजर कर आर्ट गैलरी में जगह नहीं मिलती। तो आज ये बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हुआ। पहले से प्री प्लान था और थोड़ा सा वो नया करना चाहते थे कि इस तरह अनाउंसमेंट करके उनकी हौसला अफजाई करके इस प्रोग्राम को पूरे तरीके से मुनज़्ज़म किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ये मैनेज हुआ। मेहमानाने गिरामी की भी इज़्ज़त अफजाई हुई और तमाम आर्टिस्टों की भी खूब पजीराई हुई। जज़ाकल्लाह। जी, हम अभी जा रहे हैं कि यहाँ पे सर स्टूडेंट से पूछ रहे हैं कि मतलब किस तरीके से आपने ये आर्ट लिया। जी सर, आप बताएं ये मतलब आर्ट के बारे में बताएं। अच्छा, ये संबारा आर्ट गैलरी में मैं इनवाइट था एज ए गेस्ट। तो यहाँ जितने भी एग्जिबिट करने वाले स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पे यंग स्टूडेंट्स ने बड़ा क्रिएटिव काम किया है। तो क्रिएटिविटी को देख के मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। मैंने इस बच्ची से पता किया तो ये कहाँ से इंस्पायर हुई, क्या देखा उन्होंने, तो इन्होंने कहा कि नेचर से मैं इंस्पायर हुई हूँ। ये जो फ्रूट्स का जो नेचुरल कलर है उसने मुझे इंस्पायर किया। उसको मैं एक शक्ल देकर ले आई हूँ कैनवस पर। जो मेरे अंदर तख़य्युल था, एक क्रिएटिविटी थी, उस कलर को देख के मैं इंस्पायर हुई, तो उसको मैंने इस कैनवस पे मुंतकिल किया है। और माशाल्लाह वाकई क्रिएटिव वर्क नज़र आ रहा है माशाल्लाह। इस अफरा तफरी के माहौल में बच्चों के आर्ट वर्क को एक जगह इकट्ठा करके एग्जिबिट करना एक बहुत बड़ा काम है। मतलब एक क्रिएटिव वर्क को बच्चों को एक प्लेटफॉर्म जो मिला है, इस प्लेटफॉर्म ने बच्चों में मोटिवेशन पैदा की है। मैंने एक जो एग्जिबिट्स हैं उनसे इंटरव्यू लिए, उनसे पूछा, तो वो सब ये कहते हैं कि हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर एंटर हुए हैं। जब उनको थोड़ी सी पजीराई मिली, इन्होंने अवार्ड्स दिए, उनको सर्टिफिकेट दिए, तो इनको इतना अप्रिसिएशन मिला, वो उनकी कीमत वसूल हो गई जो इतना आर्ट वर्क उन्होंने किया था। क्योंकि आर्ट एक ऐसा शोबा है, ऐसा डिपार्टमेंट है या ऐसा मीडियम है जो हर एक के बस की बात नहीं है। जितने भी आर्टिस्ट हैं बाय बर्थ आर्टिस्ट होते हैं, नेचुरली आर्टिस्ट होते हैं, वो खुदादाद सलाहियतों के मालिक होते हैं। उनके अंदर जो जरासीम होते हैं आर्ट के, उसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना फिर पब्लिक का काम है। उनके जो पेरेंट्स हैं, उस्ताद हैं या मुआशरा है, उनको वो सहूलतें फराहम करें तो अंदर उनकी इनर जो सलाहियतें हैं वो उजागर होती हैं। वो कैनवस पर उसको प्रॉपर वे में मुंतकिल करते हैं और उसको देख के आपको एक खुशी होती है। आर्ट वाकई आर्ट है, फ़न वाकई फ़न है। शुक्रगुज़ार हूँ कि शहजाद खत्री साहब ने यहाँ इनवाइट किया और एक अच्छी एग्जीबिशन देखने को मिली। नए इमर्जिंग आर्टिस्ट थे हमारे और ये बहुत अच्छा काम था। नए टैलेंटेड लोगों को सामने लेकर आए। खत्री साहब, शहजाद खत्री ने बहुत बड़ा काम किया। ये इतने सारे लोगों को अवार्ड तकसीम करना, उनकी एग्जीबिशन एग्जिबिट करना, तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा काम है। क्योंकि हमारे कराची में आपको बताया कि यहाँ नए टैलेंट को जगह नहीं मिलती, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म वाज़े कर दिया और एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि जिसमें कराची के बच्चे जो है वो अपना काम दिखाएं और बड़ा अच्छा काम देखने को मिला। इसमें बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट, टैलेंटेड आर्टिस्ट, उनको अवार्ड भी दिए गए, उनको सर्टिफिकेट भी दिए गए। बहुत अच्छा काम है माशाल्लाह से। मैं तो फिर शहजाद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम पेश किया उन्होंने, और इस चैनल का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे खिदमत का मौका दिया। बहुत शुक्रिया।
रज़िया ज़किया तालपुर। जी हमारे साथ मौजूद है मैम मुअज़्ज़मा। मुझसे पूछते हैं कि यहाँ पे मतलब आर्ट के हवाले से सबने बात की, और आप मतलब यहाँ पे खाने पीने के आइटम के हवाले से कुछ बताएं कि मतलब खाने पीने के आइटम में क्या क्या चीज़ें थी। अच्छी नाइस, बहुत नाइस बिरयानी थी, बहुत हमने पेट भर के खाई, जी भर के खाई, बल्कि नहीं कहना चाहिए। ये तो मज़ाक की बात हो गई। माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा था। शहजाद साहब ने और रज़िया साहिबा ने बेइंतहा मेहनत करी, बहुत मेहनत करी उन्होंने, और प्रोग्राम को कामयाबी से अल्लाह का शुक्र हमकिनार करवाया। और काफ़ी गेस्ट वगैरह यहाँ पे उन्होंने सबकी पेंटिंग्स को सराहा, और मेरी पेंटिंग को भी माशाल्लाह काफ़ी पजीराई मिली। आप देखेंगे मेरी पेंटिंग भी इंशाअल्लाह ताला। यहाँ शहजाद साहब बहुत अच्छी कोशिश करते हैं, रज़िया साहिबा ने बहुत हमें एनकरेज किया, नए आर्टिस्ट को आने का बहुत मौका मिला, और उनकी हौसला अफजाई फिर उनको अवार्ड्स वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह भी दिए गए। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है इस तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे शहजाद साहब, और हम पार्टिसिपेट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आर्ट कॉर्नर पाकिस्तान का, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, मैंने काफ़ी एग्ज़िबिशंस में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे अप्रिसिएशन भी बहुत कुछ मिला, और मैंने ये फ़लस्तीन के ऊपर ये पेंटिंग बनाई थी, इसको सबसे ज़्यादा सराहा गया। मैं इस चीज़ की बहुत मशकूर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये पेंटिंग सेल हो गई है, और ये भी मेरी पेंटिंग है कैलीग्राफ़ी की। मैं टीचर हूँ वर्ल्ड मेमन फाउंडेशन में, और कैलीग्राफ़ी और फ़ाइन आर्ट्स की टीचर हूँ मैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह से इमर्जिंग आर्टिस्ट को सराहना चाहिए। शहजाद खत्री साहब की मैं बहुत मशकूर हूँ, और रज़िया शेख की भी, कि बहुत अच्छा उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। थैंक यू सो मच। की अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इससे ये है कि मोटिवेशन मिलती है आर्टिस्ट को कि डेली बेसिस पे वो अपना काम और ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें। अप्रिसिएशन के अलावा इनके आर्ट वर्क को आई थिंक परचेज़ भी करना चाहिए, ताकि वो मज़ीद अपने आर्ट वर्क को डेवलप कर सके, और मतलब अपने काम को रोके ना, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो इस तरीके से अप्रिशिएट नहीं होंगे तो वो एक टाइम आएगा फेडअप होकर अपने काम छोड़ देंगे। तो आई थिंक लगातार इस तरीके के वर्क को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे मुल्क में और ज़्यादा आर्टिस्ट प्रोड्यूस हो, जैसे वर्ल्ड वाइड लोगों को इस चीज़ की अप्रिसिएशन मिलती है, बहुत अच्छे तरीके से उनको परचेजिंग होती है, डिफरेंट जगहों पे इनके एग्जीबिशंस होते हैं। ऐसे आई थिंक हमारे पाकिस्तान में लगातार होने चाहिए, ताकि डीमोटिवेट हमारी यूथ ना हो जाए, और इनको ये ना लगे कि बस इनको ट्रेडिशनल एजुकेशन ही हासिल करनी है और इस आर्ट वर्क में नहीं आना, क्योंकि ट्रेडिशनल एजुकेशन का भी रोल है, लेकिन वो बहुत टायरिंग है। इसमें लगातार डिप्रेशन का बहुत शिकार हो रही है हमारी यूथ, ठीक है। उनको लगातार ये समझना पड़ रहा है कि शायद ट्रेडिशनल वर्क ही या जॉब 9 to 5 करके ही उनका गुजारा होगा, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारा ऐसा दुनिया में वर्क है कि जिसको वो करके अप्रिसिएशन हासिल कर सकते हैं, अपना लाइफ स्टाइल अच्छा कर सकते हैं। तो आई थिंक ये काम लगातार इसको प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। जी दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम था आर्ट गैलरी का, आर्ट गैलरी ये ऐसा प्रोग्राम था कि यहाँ पर जितने भी नए जो यंगस्टर थे उन्होंने आर्ट के हवाले से बहुत सारी आर्ट के मतलब जो आइटम है वो चीज़ें वो बनाई थी, और उसको लोगों ने काफ़ी सराहा कि किस तरीके से एक आर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या खूबियाँ होती हैं, वो सारी चीज़ें उन आर्ट के अंदर थी। लेकिन बात यह है कि नौजवानों का रुख आर्ट की तरफ आ रहा है या नहीं आ रहा, वो तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर नौजवानों का रश मैंने देखा, उस रश से ऐसा लग रहा है कि मतलब नौजवान आर्ट की तरफ काफ़ी माइल हो रहे हैं और आर्ट की तरफ आ रहे हैं। और आज का जो हमारा व्लॉग था आर्ट गैलरी के ऊपर, जो सोशल कॉर्नर जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने किया था, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा। सलामत रहिएगा और हमसे बलूच।